नेक्स्ट वाला सॉरी, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना वो मैट्रिक्स मैथ्स का है। 4 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, पूरा अपना बोर्ड कवर हो गया इससे। क्या क्या चीज़ दिया हुआ ना, इवन कोई एक सेट है, x 1 नहीं होना चाहिए और x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इस वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। E2 है वो ये है, E2 का मतलब इसका डोमेन है ना, तो डोमेन इसका क्या होगा, log e बेस पे x अपॉन x माइनस 1 का वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगा। हेंस हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एज्यूम द वैल्यूज, अच्छा मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यूज में ले रहा है वो, ठीक है, दे रखा है। f एक फंक्शन है जो E1 से लेके R तक में डिफाइन है, क्योंकि log है, log का रेंज R रहता है, E1 में डिफाइन है, मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ पे E1 भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, आपको fx का रेंज निकालना है और fx का डोमेन निकालना है, ठीक है। पहले मैं P और R पे बात कर लेता हूँ। P पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ तो P पे मेरे को इस fx फंक्शन का रेंज निकालना है। जब भी बेटा अपन किसी भी फंक्शन का रेंज निकालते हैं तो क्या काम करते हैं अपन, सिंपल y इज इक्वल टू उस फंक्शन को लिख देते हैं अपन, y इज इक्वल टू log e बेस पे x बाई x माइनस 1, है ना। और फिर अपना अभी मतलब देखो सिंपल समझो आप रेंज कैसे निकालते हैं। ये y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, इसका उल्टा करते हैं, x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लिख के अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से मैं e की पावर y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो e की पावर y इंटू x, ये आ गया। यहां से x कॉमन लिया तो e की पावर y माइनस का 1 इज इक्वल टू e की पावर y, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर y अपॉन में e की पावर y माइनस 1, ये बन के आ गया। क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि ये जो आपका f फंक्शन है वो E1 में डिफाइंड है। E1 क्या आपका कि x बिलोंग्स टू R होना चाहिए और x कभी 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 1 पुट किया तो e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y माइनस 1, 0 इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, तो 1 तो कभी नहीं होगा। अब क्या बोला ना इसने, ये रियल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। ये रियल वाली कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब है फॉर, आप सुनना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, फॉर x बिलोंग्स टू R, x को R होने के लिए, सारी रियल वैल्यू होने के लिए नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे वाला टर्म आपका कभी 0 नहीं बनना चाहिए, है ना। तो नीचे वाला टर्म 0 क्या होगा ना, e की पावर y इक्वल टू 1 पे आपका 0 हो जाएगा, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब y 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब जो fx है वो बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, -∞ से 0, ये फोर्थ, तो f का जो रेंज आएगा वो फोर्थ वाले पार्ट को सेटिस्फाई करेगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे देखो, द रेंज ऑफ g, इस पे बाद में आता हूं मैं। डोमेन निकालता हूं fx का, तो यार डोमेन निकालना तो इजी है। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए ना कि log के लिए अपन क्या क्या कंडीशन लगाते हैं, log के लिए log e बेस पे fx क्या दिया हुआ ना, log e बेस पे x अपॉन x माइनस 1, ये चीज दिया हुआ है। अपन log के डोमेन के लिए क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, x बाई x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और इसको डायरेक्टली लिखना सीखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और दूसरा चीज क्या होता है ना कि ये बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, e है कभी 1 नहीं होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ना आपने ये चीज निकाल लिया होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिला होगा, तो इसका मतलब इसका कोई सबसेट चेक करना है आपको, सबसेट कोई ऑप्शन में है क्या, इसके अंदर वो आना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं चलेगा। तो अगर मैं ये देखूं -∞ से ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये 1/1 माइनस का ई क्या होता है ना, 1 से बड़ा होता है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना। और ये क्या है ना, ई क्या होता है आपके पास 2.6 अपॉन में
e माइनस 1 तो 1.6, तो ये वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है ये सारा का सारा, इसके अंदर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से e अपॉन ई माइनस क्या था 1 अपॉन 1 माइनस ई 1 अपॉन 1 माइनस ई यूनियन e से लेके e माइनस 1 से इन्फिनिटी, ये इसका सबसेट है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। g का रेंज निकालना है, g का रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है ना। तो इसका रेंज निकालना है तो आपके पास fx फंक्शन क्या दिया हुआ ना, साइन इनवर्स log e बेस पे x बाई एक्स माइनस 1। और अभी मैं सारा का सारा कमेंट में इसी पे कर रहा था, जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है ना, इसी पे अपन सारा का सारा काम कर रहे थे अभी तक। अब इसी को भी वापस इससे पहले इसने साइन इनवर्स लगा दिया। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन का आप रेंज कैसे निकालोगे, कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालते हैं अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकाल के, अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकाल के उसको बाहर वाले फंक्शन के एज ए डोमेन के फॉर्म में काम में लेते हैं, है ना। तो इसको मैं एक चीज तो ये लिख सकता हूं कि log e बेस पे x अपॉन एक्स माइनस 1 है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, है ना। दूसरा चीज मैं अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने ये सोल्व किया है ना कि इसका जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट क्या करता है, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 होता है ना। तो मेरे को ये दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है, मेरे को इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका मतलब log e बेस पे x बाई एक्स माइनस 1 है, वो क्या बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 तक एक्सेप्ट 0। अब मेरे को उससे पहले साइन इनवर्स लगाना है, तो आप या तो ग्राफ में पुट कर दो या डायरेक्टली लिख सकते हो साइन इनवर्स log e बेस पे x अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्या बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। -π/2 से π/2 तक लेके जाएंगे और 0 उसमें से नहीं लेंगे। तो देख लो कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट है। ये -1/2 ये आएगा क्या, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ ना, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, कौन सा एक्सेप्टेबल है, 0 से 1 वाला है क्या, 0 पे ओपन, π/2 कितना आएगा ना, π/2 कितना आ जाएगा आपका 1.54, और ये बोल रहा है 0 से 1, यस एक्सेप्टेबल है दूसरा वाला। तो ये दूसरा इसका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डोमेन निकालते हैं अब इसका अपन, डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए तो सिंपल सा क्या काम करते हैं अपन ना कि जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है वो क्या होगा ना, -1 और +1 के बीच में रहेगा, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर लिखा है डोमेन निकालना, सिंपल से सबको मालूम है। यहाँ से ई हटा दो। अब ई जो बेस है वो आपका क्या है ना 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान में रखना बेटा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये e की पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई, और लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में ये जो क्वांटिटी लिखा है ना x अपॉन एक्स माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन ना, x -1 किया +1 किया अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा ना, ये 1 + 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये 1 अपॉन ई एक्स बाई एक्स माइनस 1, सॉरी ये तो वापस लिख दिया वही, 1 + 1 बाई एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू ई। 1 1 माइनस करो तो 1 अपॉन ई -1, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू ई -1। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल करते टाइम बड़ा एक चीज मैं आपको इसलिए ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये 1 अपॉन ई जो वैल्यू है 1 से कम होगा, -1 कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ई -1 ये वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
इसका मतलब इनके बीच में कभी ना कभी जीरो आएगा, इनके बीच में कभी ना कभी जीरो आएगा। जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, जो कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्टली आप ऐसे इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब इस टाइप की कंडीशंस आती है ना, इस टाइप की जब दिक्कत आती है, तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना, कि फिर जीरो पे इसको ब्रेक कर दो, है ना। यहाँ पे दो केस बना दो, एक तो लिख देंगे 1/e - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x - 1 लेस देन 0 एंड या और एंड 1/x - 1 ग्रेटर देन 0 और क्या आ जाएगा ना, e - 1, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, अब इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो, तो ये तो बन जाएगा -इन्फिनिटी ग्रेटर देन x - 1 लेस देन और इक्वल टू, ये कितना बनेगा e/e - 1 रेसिप्रोकल करने पे, है ना, e/1 - e होगा ना, e/1 - e, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 ऐड कर दो तो -इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इसमें e/1 - e प्लस 1 ऐड करेंगे, है ना, तो ये -इन्फिनिटी यहाँ पे इक्वल टू भी है, इज ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू, इसमें ऐड किया e प्लस 1 - c, तो 1 बचेगा 1/1 - e, तो यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके 1/1 - e का क्लोज। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कितना आ जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/1 - e ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 1 और ये इन्फिनिटी, 1 1 ऐड करो 1/1 - e प्लस 1 और इन्फिनिटी, ये ऐड करेंगे तो 1 + 1 - e, तो कुछ गड़बड़ नहीं है क्या यहाँ पे, 1/e - 1 था ये, तभी तो बोल रहा हूँ ना यहाँ गड़बड़ हुआ, 1/e - 1, तो ये 1/e - 1 प्लस 1 करेंगे x इन्फिनिटी, तो अब ये क्या आ जाएगा ना, e/e - 1 और इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स करेगा e/e - 1 से इन्फिनिटी, दोनों को लिख दो एक साथ बस। तो कौन सा सेट आ रहा है, फर्स्ट वाला कर रहा है, ठीक है। तो चारों अलग अलग करके अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया जी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।